नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। सबसे पहले तो जितने भी मेरे बीपीएससी टीआरई 3 में चयनित हुए भाई बहन हैं, पीआरटी वाले, टीजीटी, पीजीटी जूनियर, आप सभी लोगों का दोस्तों मैं स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आप सभी लोगों का जो चयन है कड़ी मेहनत के बाद टीआरई 3 में दोस्तों हुआ है। दोस्तों मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं दोस्तों शुभम गिरी, टीआरई 2 सिलेक्टेड। आप सभी लोगों का हमारे इस विभाग में स्वागत है और मेरा आप सभी लोगों से दोस्तों निवेदन है, आग्रह है कि दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड हो या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड हो या फिर आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हम दोस्तों अपने अनुभव का पूरा प्रयोग करते हुए आपके सभी सवालों का जो जवाब है वो विधिवत प्रदान करेंगे। और आज की वीडियो में दोस्तों हम क्या बताने वाले हैं आपको, आप थंबनेल और टाइटल देख करके समझ गए होंगे। आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेनिंग में क्या होता है ना, कि ट्रेनिंग में दोस्तों क्या होता है। और जिला आवंटन की भी मैं जाते जाते आपको डेट बता दूंगा। ट्रेनिंग में क्या होता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। और पूरा शेड्यूल भी इसका है और वो शेड्यूल अगर आप बताएंगे तो मैं आपको प्रदान भी कर दूंगा। और टीआरई 2 में जो मेरा दोस्तों अनुभव रहा है ट्रेनिंग पीरियड का, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा, ठीक है। तो कोई घबराने वाली, परेशान होने वाली बात नहीं है। कोई भी आपके दोस्तों समस्या हो कमेंट करिएगा, हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब तक दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी, स्कूल आवंटित नहीं हो जाएगा, तब तक दोस्तों आपको के लिए ज़रूरी होगा कि जो भी सूचनाएं आएँ आपको वो मिलती रहें। और ये कहाँ से मिलेंगी? मेरे चैनल के माध्यम से। वो कैसे मिलेंगी? अगर आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल की घंटी को भी बजा देंगे, तो मेरी आने वाली सारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलती रहेंगी। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल की आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पूरा ट्रेनिंग कैसे होता है हम एक एक मुद्दे पर बात हम करते हैं। ये दोस्तों हमारे पास प्रशिक्षण के संबंध में यानी ट्रेनिंग के संबंध में एक लेटर है और जो इसमें आपका दिया गया है ना शेड्यूल, उसी शेड्यूल में दोस्तों आपका होगा और कैसे क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। कि सेवाकालीन प्रशिक्षण के समय सारणी में आंशिक संशोधन के संबंध में दोस्तों, ये जो इसमें सेवाकालीन लिखा हुआ है, इस ये जो शेड्यूल दिया गया दोस्तों, इसी प्रकार का जो शेड्यूल रहेगा दोस्तों आपका भी रहेगा, ठीक है। ये तो उनके प्रशिक्षण के लिए था जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनका जो प्रशिक्षण है। मगर इसमें जो शेड्यूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ यही शेड्यूल हम लोग का भी था, यानी टीआरई 2 में जो हम लोग की ट्रेनिंग हुई थी वो भी बिल्कुल सेम हुई थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 दिवसीय लिखा हुआ है, मगर आप लोगों का 6 दिवसीय नहीं होगा। ये तो जो शिक्षक हमारे टीआरई 2 वाले हैं उनका प्रशिक्षण चल रहा है, उनके लिए है। आपका दोस्तों जो प्रशिक्षण रहेगा वो 2 हफ्ते का, कम से कम 14 से 15 दिन का आपका प्रशिक्षण जो है वो रहेगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम एक एक बिंदु पर ले चलेंगे और आपको पूरा हम बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा कि सुबह जब आप उठेंगे तो 7 से 8 के मध्य, अब आप कितने बजे उठते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, तो सुबह 7 से लेकर के 8 बजे तक दोस्तों पीटी योगा वगैरह होगा। आप जिस भी ट्रेनिंग सेंटर पर होंगे वहाँ आपके एक योगा पीटी टीचर होंगे जो आपको बुलाएंगे। हम लोग भी दोस्तों सुबह उठ करके जाते थे और पीटी योगा करते थे। एक दो बार ऐसा होता था कि ठंड वगैरह ज़्यादा थी तो नहीं भी गए, है ना। तो मगर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो पीटी योगा होगा सुबह 7 से लेकर के 8 बजे तक। तो थोड़ा सा मुश्किल है मगर धीरे धीरे दोस्तों मैनेज आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 8 से 9 बजे तक दोस्तों आपका स्कूटी प्रशिक्षण चलेगा। जो हमारी बहनें हैं या भाइयों से सीख सकते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे हमें भी सिखा दीजिए, उसे भाई सब चला लेते हैं। तो जिन बहनों को स्कूटी वगैरह चलानी नहीं आती है तो 8 से 9 बजे तक सुबह सुबह वहाँ पर एक प्रशिक्षक होगा जो आपको स्कूटी चलाना सिखाएगा। ये प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि जिन बहनों को स्कूल दूर मिले, है ना, जहाँ कोई वाहन आने जाने के लिए नहीं है, तो आपको स्कूटी चलानी आनी चाहिए और ताकि आप स्कूटी ले लेंगी और अपनी जो सेवा है स्टार्ट कर देंगी। इसके बाद दोस्तों 9 से 10 के मध्य आपका दोस्तों नाश्ता वगैरह आपको बना बनाया बेहतरीन मिलेगा।
जो लोग अंडे वगैरह खाते हैं तो आपको नाश्ते में एक अंडा आपको मिलेगा। जो लोग नहीं खाते हैं उनको उसके स्थान पर रसगुल्ला मिल जाएगा या अन्य कोई जो भी नाश्ते में चीज़ें होंगी मिल जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है। मैं बता दूं ट्रेनिंग पीरियड में आपकी ज़िंदगी के हो सकता है सबसे खुशनुमा दिन हो, क्योंकि सभी लोग टेंशन फ्री होंगे। सभी लोग दोस्तों यहाँ पर एंजॉय कर रहे होंगे और आप भी एंजॉय करेंगे। तो 9 से 10 8 से 9 दोस्तों आपका स्कूटी प्रशिक्षण चलेगा और 9 से 10 आपका दोस्तों नाश्ता चलेगा। वहाँ आप जाएंगे, एक हॉल होगा, टेबल कुर्सी वगैरह लगी होंगी, बढ़िया मेस बनी होगी और वहीं पर जा कर के आराम से खाना खाइए। आपको लगी लगाई प्लेट, वो आप अपनी प्लेट उठाएंगे और प्लेट में वहाँ पर भाई जो लोग बांट रहे होंगे, जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोग को वो दाल जो होती थी ग्रीन वाली टाइप की वो मिलती थी, एक अंडा मिलता था, है ना। मैं तो खाता नहीं तो रसगुल्ला मिल जाता था। अरे मतलब कि खाने में अगर आप अंडा नहीं खाते हो तो आपको उसके स्थान पर कुछ और मिल जाएगा, मगर कुछ ना कुछ आपको नाश्ते में बढ़िया सा हेल्दी वाला फूड आपको प्रतिदिन वहाँ पर मिलता था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब 10 बजे तक आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप फिट करने के लिए पीटी योगा हो गया है और बहनों ने हमारी स्कूटी भी चलाना सीख ली है, मैम लोगों ने। अब तो मैम लोग कहें तो ज़्यादा अच्छा है वरना गुस्सा आ जाएंगी, है ना। सर लोग भी, मैम सर लोग भी सब नाश्ता भी कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों आपके शैक्षिक सत्र शुरू होंगे, ठीक है। 10 से 11 दोस्तों आपका पहला शैक्षिक सत्र चलेगा। वहाँ कुछ चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, किसी टॉपिक पर बताया जाएगा और ये सारी जो प्रशिक्षण दोस्तों आपको दिया जाएगा वो आपकी नौकरी से संबंधित ही दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 11 से 12 आपका दोस्तों द्वितीय शैक्षिक सत्र शुरू होगा और 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपका तृतीय शैक्षिक सत्र दोस्तों शुरू होगा। इसके बाद दोस्तों 1 बजे तुरंत आपका घंटी वगैरह तो नहीं बजेगी, मगर 1 बजे से 2 दोस्तों आपका भोजन अवकाश होगा। जब तक आप ये 3 शैक्षिक सत्र निपटा दिए होंगे तब तक दोस्तों आपके मेस में आपका जो भोजन है वो तय कर दिया होगा। बिहार में दोस्तों मेस में देखने को ये मिलता है कि वहाँ पर दोनों प्रकार का भोजन रहता है, नॉनवेज भी रहता है, वेज भी रहता है। दोनों प्रकार का दोस्तों जो भोजन है वो बनता है। दोनों जगह 2 जगह भोजन लग जाएगा। वेज आपका एक हॉल में होगा और नॉनवेज दूसरे हॉल में होगा। जिसको जो इच्छा हो भाई वो खा सकता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। वेज वाले हॉल में चले जाएंगे, नॉनवेज वाले हॉल में चले जाएंगे। और ऐसा हमारे साथ भी होता था। तो हम लोग तो भाई वेजिटेरियन थे तो हम लोग तो अपना शाकाहारी खाने वाले लाइन में लग जाते थे। और यकीन मानिए जब वेज और नॉन वेज के हॉल अलग अलग होते थे तो सबसे ज़्यादा भीड़ नॉन वेज वाले में होती थी, वेज वाले में कम भीड़ होती थी। ऐसा दोस्तों देखने को मिला। तो इस बात से मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। तो मुझे अनुभव हुआ कि बिहार में अगर कंपेयर यूपी से करें तो वहाँ नॉन वेज वेजिटेरियन थोड़ा सा ज़्यादा सिस्टम है हमारे यहाँ यूपी की तुलना में। और हमारी बहनें भी भाई बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी नॉन वेज वाले में। इस बात को देख करके थोड़ा सा हम और आश्चर्यचकित हुए थे कि यहाँ पर हमारी मैम लोग भी नॉन वेज में काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं। खैर अच्छी बात है, खाने की अपनी चॉइस है, कौन क्या खाता है ये सबका अपना अपना एक मैटर है। चलिए ये तो भाई भोजन अवकाश हो गया, आपने भोजन भी कर लिया, 2 बज चुके हैं और अब हम अपनी आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो अगला होगा 2 से 3 बजे तक, ये आप में शैक्षिक सत्र 4 चलेगा। इसमें एक कोई नया टॉपिक होगा जिसके बारे में आपको बताया जाएगा और इसके बाद 3 बजे से ले करके 4 बजे तक आपका 5वां शैक्षिक सत्र होगा। इसमें कोई नया बिंदु होगा और उसके बारे में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। छुट्टी वगैरह के बारे में भी मिलेगा। दोस्तों यही आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग है, समझ लीजिए यही आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग है, ठीक है। इसी में सारी बातें आपको नौकरी से संबंधित सिखाई जाएंगी, आपको मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 4 बजे से लेकर के 4:15 तक 15 मिनट का आपको एक ब्रेक मिलेगा जिसको हम टी ब्रेक बोलते हैं। और बाहर से आवाज़ आएगी चाय रेडी है, सभी लोग निकल निकल करके जाएंगे, वहाँ पर चाय पिएंगे। हम लोग भी जा करके शाम का वक्त होता था चाय पीते थे, बातें बातें करते थे आपस में, थोड़ा सा पैर इधर उधर हिलाते थे और फिर से आवाज़ आ जाती थी अंदर से कि चलिए चलिए टाइम समाप्त हो गया है, सभी लोग क्लास के लिए चले, है ना। तो आवाज़ आती थी भाई 4:15 पे और हमारा जो शैक्षिक सत्र है वो नंबर 6 शुरू होता था, ठीक है। और
हम लोग भी फिर वापस अंदर जाते थे, है ना। और ये शायद अंतिम शैक्षिक सत्र होता था, इसके बाद सांस्कृतिक गतिविधियां हमारी शुरू हो जाती थी। और 5-15 से फिर 6-15 तक शैक्षिक सत्र साथ होता था। आईसीटी यानी कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारियाँ दी जाती थी कि अगर उससे पढ़ाना पड़े तो क्या होता था। और यहाँ से दोस्तों माहौल बनना स्टार्ट हो जाता था। मैं आपको बताऊँ, सिंगिंग चलती थी और डांसिंग के लिए तो खैर वहाँ पर स्पेस नहीं होता था, बट सिंगिंग चलती थी। कोई चुटकुला करके सुनाता था, जोक्स वगैरह होते थे, और कोई अपनी कहानी आकर के बताता था, कोई गज़ल सुनाता था, कोई शायरी सुनाता था। इस तरीके की गतिविधियाँ तो जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थी वो शाम को आकर के दोस्तों शुरू होती थी और काफ़ी मज़ा आता था, हम लोग एंजॉय करते थे। इसके बाद 6:15 से 6:30 आपका पुनः एक टी ब्रेक होता था। ज़रूरी नहीं है ये दोबारा वाला टी ब्रेक मिले, हम लोग को ये दोस्तों सेकंड वाला जो टी ब्रेक है वो नहीं मिलता था। सिर्फ टी ब्रेक आपका जो 4 से 4:15 होता था वही होता था। तो ये दोस्तों पूरा समय सारणी है। ये जो अभी जो हमारे टीआरई 2 के जो सिलेक्टेड लोग हैं, उनका जो प्रशिक्षण हुआ था 6 दिनों का, ये उसका शेड्यूल है। और यही शेड्यूल दोस्तों आपको टीआरई 3 में मिलेगा। आप इसको देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो संपन्न होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और ये आप मान करके चलिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी के सबसे हसीन सत्र होने वाले हैं। इसमें आपको नए दोस्त मिलेंगे, आपको नया ग्रुप मिलेगा, और सारे नौकरी वाले होंगे, सारे टीचर्स होंगे, तो सारे टेंशन फ्री होंगे। और जब सैलरी आने लगेगी तो आपको और मज़ा आने लगेगा। जो आपको छुट्टियां मिलेंगी तो आप मन में यही रखेंगे कि जल्दी से हमको हमारी छुट्टियां मिले और हम घर जाएंगे और वहाँ एंजॉय करेंगे। तो भाई हमें भी बड़ा अच्छा लगता था, हमने भी जो प्रशिक्षण लिया। मैं तो एंकरिंग करता था अपने वहाँ, मुझे एंकरिंग की भूमिका मिली थी, और काफ़ी फेमस भी था मैं। 452 लोग थे मेरी ट्रेनिंग सेंटर पे, और शायद ही ऐसा कोई होगा जो मुझे वहाँ पर नहीं जानता था कि भाई शुभम गिरी कौन है लखनऊ से। तो मुझे सब लोग वहाँ पर जानते थे, और मेरे काफ़ी दोस्त बने थे। अभी भी सभी लोगों से बात होती है, सब अलग अलग हो गए हैं। मतलब हैं मुजफ्फरपुर में ही, मगर सब अलग अलग हो गए। कोई गाय घाट में है, कोई भूसरा क्या बोलते हैं, कोई बोचहा में है ना, कोई कांटी में है। सब अलग अलग ब्लॉक में चले गए हैं, मगर सभी का एक जो ग्रुप है वो अभी भी बना हुआ है, सबसे आपस में बातें भी होती रहती हैं। तो ये दोस्तों हमारा आज का वीडियो है। कैसा लगा आप सभी लोग बताइएगा हमको कमेंट करके, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। मगर आप अगर चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड सारी सूचनाएं आपको नियमित रूप से मिलती रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें अन्य कोई बीपीएससी टीआरई 3 की अपडेट मिलेगी, हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष में नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।